नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और 3 विधायक जो राजस्थान के हैं, जिनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ और 40% है वो कमीशन खोरी का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। आज सदाचार कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में तीनों विधायक है वो पेश होते हैं। उनमें से ही एक विधायक हमारे साथ है, रितु बनावत, जो बयाना से विधायक है। मैम, सबसे पहले तो आज कमेटी की बैठक हुई, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप थोड़ा सा बताइए। देखो, कमेटी की मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया कि अपना पक्ष रखिए जी शो के साथ। तो जो साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध थे कि वीडियो के एफएसएल रिपोर्ट्स, घर के फुटेजेस, ऑफिस के फुटेजेस जो थे मेरे पास, और जो मेरे विधायक निधि से संबंधित दस्तावेज थे वो भी मैंने पेश कर दिए सदाचार कमेटी के सामने। और जो अपना पक्ष था, जो जो बातचीत हुई, उनसी सारी चीजों पर डिटेल मैंने उनको सारी चीज बता दी कि जो बातचीत हुई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उस वीडियो में मैं नहीं नजर आ रही हूँ, लेकिन उस पूरे वीडियो को देखने पे आप देखिए कहीं भी मेरे सामने कोई बात ही नहीं हुई पैसे की। हाँ, तो काम देने की उन्होंने बात करी कि मेरी फर्म को काम दिया जाए। तो मैंने उनको लगातार मैं कह रही हूँ कि भाई ये काम के लिए सीईओ साहब ने मना किया है, मेरे पास बजट नहीं है, सारे एक्सक्यूजेस मैंने उसको दिए हैं कि भाई ये यहाँ से चला जाए। जब वो नहीं उठा तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम अगली बार देंगे, देखेंगे, बात करेंगे। तो मैंने सिर्फ ये बात करके बात छोड़ दी। फिर भी वो आरोप लगा रहा है, क्योंकि उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि रितु बनावत ने कहीं पे भी उससे कोई डील की, उससे पैसा लिया, या कमीशन खोरी तक का, कमीशन इतना कमीशन दूंगा ये भी बात मेरे सामने उस व्यक्ति ने नहीं की। तो मैं कैसे उसके लिए भी कह दूं। अब बात आ रही है कि भाई ना, फिर भी वो मेरे पे आरोप लगा रहा है। भाई जो आरोप लगा रहा है उसके बाद भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि मेरा पैसे लेता है उसका वीडियो हो, मैंने लेटर दिया हो वीडियो हो, मैंने उससे कोई डिमांड करी हो ये वीडियो हो। ऐसा कुछ भी उसके पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी वो मेरे पास मेरे नाम पर जबरदस्ती मेरा नाम खराब करने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रहा है, और लगातार प्रयास कर रहा है। उस दिन के बाद भी वो एक दिन रुका नहीं। उस दिन के बाद भी आप देखिए कि कोई अगर किसी विषय की कोई जांच कर रही, कोई समिति जांच कर रही है, या तो आपको विधानसभा के ऊपर विश्वास नहीं है या सरकार पर विश्वास नहीं है, उस समाचार पत्र को भी। इसलिए लगातार वो आरोप के आधार पर हमको दोषी बनाया जा रहा है, मुझे दोषी बनाया जा रहा है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास जो हो रहा है ना, उसमें मैं यही कहूंगी कि इस राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे ये ब्लैकमेलिंग का जो खेल है वो सामने आना जरूरी है। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि मैं भास्कर की या अवधेश आकोदिया की अकेले की हिम्मत ही नहीं है जो वो ये काम कर जाए। इस खेल के पीछे बहुत कुछ बड़ा षड्यंत्र है। तो आपको ये राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, उस व्यक्ति ने मुझसे आके यूं कहा कि 50 लोग ऐसे हैं जिनके लेटर्स मेरे पास है। वो जो लेटर आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, उनमें से वो एक लेटर मेरे सामने भी करता है। मैंने उसको वापस ये कहते हुए लगाया, भाई मेरे को नहीं करना है। मैंने उसको यही कहते हुए, मेरे को जब मेरे पास बजट ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं, तो मैं क्यों देखूं किसी का लेटर, मुझे नहीं देखना। ये करके मैंने उसको लेटर लौटा दिया है। जबकि उसने बार बार प्रयास क्या है कि वो जैसे मैं उसको लेटर दे रही हूँ। हर बार जब वीडियो आ रहा है तो आप देखिए बार बार यही प्रयास हो रहा है। जबकि उसने खुद स्वीकारा है, रितु बनावत ने ना पैसा लिया। 15 तारीख का अखबार उठा के देखो आप कि एमएलए ने हामी भरी। किस चीज की हामी भरी? कि ठीक है आपको काम देंगे, इस चीज की हामी भरी। न पैसे की हामी भरी, न लेटर दिया, न पैसा लिया। पैसे की, कमीशन की एक शब्द की बात नहीं हुई। लेकिन बार बार, क्योंकि एक बार छाप दिया, किसी के कहने पर, किसी के दबाव में अगर छाप दिया तो पीछे कैसे हटे। इसलिए, और आगे जाके वो फंसे नहीं, इसलिए उनका एक्सक्यूज जब मैंने मुखरता से अपनी बात कही तब वो अपने बैकफुट पर आ गया। तो कहीं ना कहीं इस सबके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र है, ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल है। मेरे पास भी जब वो आया 50 लोगों के, काउंटिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन उसके पास जो फाइल थी उसको देख के लग रहा था कि बहुत सारे लेटर्स उसके पास हैं। 50-60 लोगों को। हाँ बिल्कुल है। तो अभी वो फर्जी है, सही है, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनकी तो जब जांच होगी। तो अगर आप देखिए, अगर 50 विधायकों के लेटर्स हो अगर उसके पास है, तो 50 जो मेरे पास पहली बार आ रहा है और वीडियो बना रहा है, वो पहली बार मेरे से मिल रहा है, जब वो वीडियो बना रहा है, तो क्या उन 50 लोगों के पास जब पहली बार गया होगा तो वीडियो नहीं बनाया होगा उसने? उनके वीडियो भी तो बनाए होंगे। वो वीडियो कहाँ है? वो लेटर्स है तो वीडियो भी होंगे। और उनका सामने आना 50 विधायकों, मतलब आप देखो सत्ता हिल सकती है,
नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, पार्टियां बदल सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, राजनीतिक भूचाल राजस्थान में आ सकता है। तो इस खेल को जानना बहुत जरूरी। तो आप अभी षड्यंत्र की बात कर रही थी, तो वो कौन लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको कुछ है आइडिया? देखिए आइडिया मुझे इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि 50 लोगों के लेटर किसी पास होंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूँ, मेरे पास 50 लोगों को है, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हूँ क्या? मतलब आप इशारों में कह रहे हो कि मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ, और मुख्यमंत्री हटाना हो तो भी हो सकता है, पार्टियां बदलनी हो तो, विधायकों को चुप कराना हो तो, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये खेल बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, 50 इसको समझने की जरूरत है और इसको सामने लाने की जरूरत है। तो आपको 50 लेटर वो जब दिखा रहे थे आपके, आप बोला एक लेटर उन्होंने सामने किया, आपने नाम पढ़ा वो लेटर? देखिए मैं आप कहते रही हूँ कि मेरे उनको शुरू में ही बोला कि न तो मेरे पास बजट है न मैं इनसे इंटरेस्टेड हूँ इस काम के लिए। मैंने उनको शुरू में ही बोल दिया, तो मैंने जैसा उन्होंने दिया वैसे वैसा लौटा दिया, उसी को वो दिखा रहे हैं, मैंने पढ़ा भी नहीं। और आज कमेटी ने आपको फिर बाइज्जत बरी कर दिया कि आप? ये फैसला अभी कमेटी सुनाएगी, फैसला जो रिपोर्ट है वो कमेटी देगी। मेरे को तो बस इतना कहा गया कि ठीक है आपने अपनी बात रख दी, हमने आपने जो सारे तथ्य दिए हैं उनका हम एग्जामिन करेंगे, देन आपको बता देंगे जो भी होगा, ये मुझसे कहा गया। अच्छा, तारीख दी है कोई तारीख की? मुझे अभी तक तो कोई कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि बैक टू बैक वो मेरे से 1 to 1 मेरे से बात करी, फिर दोनों विधायकों से करी, तो फर्स्टली मेरे से ही बात करी थी उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने अपनी बात कह दी पूरी, उन्होंने जो सवाल जवाब मुझसे किए वो भी मैंने उनको उनके जवाब दे दिए। आप सबूतों की बात कर रहे हो, सबूतों में आपने भी तो लेटर, आपका लेटर भी तो है उस भास्कर के पास में? नहीं है, दिखा दे। अच्छा, भास्कर आपने लेटर नहीं है, आप 15 तारीख के पेपर में खुद लिखा है उन्होंने, ये कोई लेटर नहीं है उनके पास। पर मदन राठौड़ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें मदन राठौड़ तो ये कहते हैं हमारा विधायक यानी रेणुराम डांगा की बात करते हैं कि हमारे विधायक के साथ तो नाटक हुआ है, लेकिन जो बेवजह विधायक है उनकी जरूर जांच होगी। मतलब कहने का उनका मतलब यही था। करो ना जांच करो, मैं कहीं जांच में फॉल्ट में आ जाऊं तो आप बताना। विधायक, मैं ये नहीं कहती, मदन जी राठौड़ हमारे आदरणीय हैं और मैं उनकी बात को कोई वो नहीं कर रही, नाटक और षड्यंत्र किसके खिलाफ हुआ है ये जानना जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी 2 विधायकों के मेरे पास तो मेरे खिलाफ तो एक सबूत उसके पास नहीं है। भास्कर वाला जो आरोप लगा रहा है ना, वो खुद दूसरे दिन क्यों फिर बैकफुट पे आया। मैं एमएलए हूँ, उसको मेरे को दुष्प्रचार करना था। जब मेरे से पूरी बात वाइंड अप हो गई कि भाई इससे छवि खराब होती है, मेरे पास बजट नहीं है, अगले बजट में देखेंगे, बात करेंगे, तो भी वो लगातार मुझसे कह रहा मैडम दे दो, अगली बार का दे दो, मैं करा के ले आऊंगा। तब भी मैंने उसको उस पर बात खत्म कर दी, चलो देंगे बाद में देंगे, हाँ ठीक है देंगे। तो बात खत्म करने के बाद में वो फिर भी आरोप लगा रहा है, खुद स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन अपनी बात गिरनी नहीं चाहिए उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो कहीं कोई बात है नहीं और साँच को आँच नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रेणुराम डांगा के ऑपरेशन सामने आया था, उसके बाद में वो गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे, वसुंधरा राजे से भी मिलने की खबरें आई थी। ऐसे आपने भी उसके स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद से किसी से मुलाकात की? मैंने सिंगल किसी बड़े नेता से बात नहीं की। क्यों? कारण उसका ये है कि सबको लगता है, सबको, क्योंकि ऐसी कोई खबर आती है तो हर किसी के मन में एक डाउट रहता है, तो जब तक वो डाउट नहीं होए खत्म, तब तक किसी से बात करना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है ना, उसके पास, सामने वाले के पास जितना आरोप लगाया उनके पास प्रूफ है। मेरे पास तो प्रूफ है बेगुनाही के, लेकिन उसके पास क्या प्रूफ है? उसके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे को दोषी गुनहगार साबित करने के। तो मैं क्यों किसी से बात करूं, मैं क्यों किसी को अपनी सफाई दूं मीडिया के सामने? मैं इसलिए ये बात सारी कह रही हूँ कि जनता के मन में जो एक राजनीतिक प्रतिनिधि के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो एक भावना आई है, उनको पता चलना चाहिए कि जनप्रतिनिधि कितने गलत हैं, कितने सही हैं, और जो ये ब्लैकमेलिंग करने वाला एक गैंग जो उभरा है आज के समय में कि कुछ नहीं करो, वीडियो बनाओ और ब्लैकमेलिंग करो, ये जो बना है, ये जो गैंग उभरा है ना, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, मेरे प्रयास ये है। तो अब अभी आपने कहा कि मैं कमीशन खोरी का है, वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन बहन विधायक में विधानसभा में कई ऐसी सड़कें हैं जो आज भी टूटी हुई है, पास हो चुकी है लेकिन बन नहीं रही है।
तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होगा ना, इसलिए तो वो सड़कें नहीं बन रही है ना। कहीं आपको एक बात मेरे बताओ, पास में कई मैसेजेस आ रखे हैं जिसमें लोगों ने ये भी कह रखा है कि भैया जी हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हम्म, पानी की टंकी बन गई है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमारी है मदद नहीं कर रहे। तो ऊपर में तो विधायक ही आता है। देखिए पानी का जो जल जीवन मिशन का काम है पूरे क्षेत्र में या पूरे राजस्थान में, पिछली सरकार में भी काम हुए और अभी भी काम हुए, ठीक है। आप एक बात बताओ, जो जल जीवन मिशन की पूरी योजना है बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन धरातल पे आते आते वो इतनी नाकाम हो गई। सोर्सेज आपके पास है नहीं पानी के। मैंने खुद क्वेश्चन लगाया वहां पर विधानसभा में, और खुद मीटिंग लेके भी ये कहा कि मैं जाकर इंडिविजुअली चेक करूंगी कि कहाँ पर पानी नहीं आ रहा, कहाँ पर नहीं आ रहा। हर मीटिंग में जल जीवन मिशन को लेकर हमेशा बात करती रही और कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए मेरपुर चूरा एक गांव है मेरे यहाँ, मैं एक दिन वहां पर कोई काम से बैठने गई, मालूम पड़ा कि रोड जो लाइन डल रही है वो ऊपर ऊपर डल रही है, जबकि उसमें स्पष्ट निर्देश है कि 3 फीट नीचे होनी चाहिए, और पहाड़ी इलाका है, कई जगह लाइन टूट गई, डलते ही टूट गई। तो मैंने तुरंत उसकी शिकायत करी, तुरंत उच्च स्तरीय समिति से उसकी गठित हुई और उसकी जांच हुई, और वहां पर दोबारा डिवाई पाइप जो लाइन होती है वो वहां डली और आज वहां पे पानी चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर मैं कोशिश कर रही हूँ। अब अभी आप सड़कों की बात कह रहे हो, एक विधायक का 5 करोड़ का बजट होता है जी, है ना। 5 करोड़ के बजट में मैं आपको बता रही हूँ कि पीडब्ल्यूडी की कोई सड़क है, उसका 1 किलोमीटर का पैसा लगता है 40 लाख रुपए, है ना। कोई भी विधायक निधि से सड़कों की डिमांड पूरी कर ही नहीं सकता। लेकिन वो जो पास हो रखी है वो क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं बन रही? उनकी टेंडर्स हो रखे हैं, काम चल रहा है बहुतों पे। और इसका मतलब क्या है, आप एक बात बताओ, जो काम होने सरकारी जो प्रोसेस है उसी से होंगे, जिनके टेंडर हो गए। कई बार क्या होता है, ठेकेदार कॉमन होते हैं, तो एक सड़क का काम चालू हुआ कर रहे हैं, दूसरे का ये खत्म होगा तो दूसरे का करेंगे, ऐसा होता है, जनरली होता है। और कई को काम चल रहे हैं। आप बताओ जैसे किसका उदाहरण दे, आप किस सड़क का कहना चाह रहे हो? मेरे पास 4-5 मैसेज आए थे गाँव से, अभी मुझे गाँव के नाम याद नहीं है, कौन से लेकिन के नाम रहे हो? और एक मैक्सिमम लोगों के चल रहे हैं। कहीं ठेकेदार बीएसआर, कई जगह ऐसा होता है कि बीएसआर रेट से कम में वो बिलो रेट में ले लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ये परेशानी आती है जनरल कि बिलो रेट में ले लेते हैं, और उनको इतने पैसे वाले ठेकेदार है नहीं है, उनके पेमेंट्स अगर नहीं हुए बिलो रेट में ले लेते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। अगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, इसमें विधायक कहाँ फॉल्ट में, आप ये बताओ। तो ये जैसे मान लो अभी रविंद्र सिंह भाटी सी विधानसभा से आपने वीडियो देखा होगा कि ऐसे हाथ लगा रहे हैं और पूरी रोड है वो उखड़ जा रही है, तो ये ऐसे मामले क्यों आते हैं मैडम? क्या इसमें प्रशासन का फॉल्ट है? आप मैं बताऊं, मेरे इलाके में एक रोड है रूपबाज से जेठमासी, उसका निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य, लोगों से जो मेरे को फीडबैक हो रही थी, मैं लोगों को लगातार बोलती हूँ कि आपके क्षेत्र में कोई भी काम हो रहा है विकास का, उस पर नजर रखो, क्योंकि एक विधायक हर जगह आप नजर नहीं रख सकता। आप नजर रखो कि काम कैसा हो रहा है, आपके दिशा निर्देश में काम होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत अलर्ट कर रखा था कि क्योंकि सड़क बार बार नहीं बनती भाई, एक बार बनेगी तो 5 साल के लिए गई, 10 साल के लिए गई, वो लंबे टाइम के लिए जाती। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ध्यान रखना। फिर मेरे पास शिकायत आई कि मैडम है ना, यहाँ पे तो ये मोरम डाल रहे हैं। मोरम एक रेड मिट्टी जो होती है, मिट्टी मिक्स वाली वो होती है, मोरम इसको बोलते हैं, वो डाल रहे हैं, गिट्टी नहीं डाल रहे। फिर मैं पहुंची, मैंने जाकर उसका वीडियो बनाया, उसको पेपर में भी न्यूज आई और उसकी शिकायत भी करी। आप देखिए उसके तुरंत बाद, मेरे खुद के शिकायत करने के और तुरंत बाद, वहां से जो माल ऐसा डला था वो तुरंत उठ गया। तो ऐसा नहीं है कि काम हम पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगह की सड़कों की चेक मैंने की है, और जहां के काम की होने की बात है, काम सरकारी प्रोसेस में जैसे होगा, भाई आप है ना बताऊं, अल्टीमेटली आज का जो सिस्टम, सरकारी सिस्टम है, वो ठेकेदारों पर डिपेंड हो गया। ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी का काम है, आज जैसे आप कह रहे हो कि रोडों का काम चालू नहीं हो रहा, अब लखनपुर का काम है, मोटा मोटा काम हो गया था, है ना। जब बाबू महाराज का मिला था, वो सेंशन रोड थी, और सेंशन रोड थी, उसका
वर्क ऑर्डर नहीं हुआ था तब तक हमने क्योंकि कोशिश करी कि भाई पहले ही वो मिट्टी विट्टी डाल के ठीक कर दे, क्योंकि मेला लगने वाला था। लेकिन अभी काम उस पर शुरू होना है, एक ठेकेदार की साइड चल रही, दूसरी साइड पे वो जाएगा, तो धीरे धीरे सारे काम जो सैंक्शन रोड उनका पैसा कहाँ जाएगा, वो तो सैंक्शन रोड का पैसा तो वहां लगना ही है। जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आपके स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद में जो बाप पार्टी की जो है सांसद है राजकुमार रोत, उन्होंने एक बयान दिया कि 40% कमीशनखोरी बहुत बड़ी बात होती है। टेंट वेंट तो लगवा लेते हैं विधायक अगर किसी को टेंडर देते हैं तो, लेकिन ये 40% वाली कमीशनखोरी है, ये बहुत गलत है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि टेंट वेंट लगवा लेते हैं? ये मेरे पास तो ये विषय ही पहली बार आया, ऐसा कोई व्यक्ति ही पहली बार आया। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने, आप नहीं जानते बाप पार्टी की? नहीं, मैं राजकुमार जी को जानती हूँ और मैं तो अप्रिशिएट भी उनकी, मैंने कई पर्सनली भी उनको जाके बोला कि आप भी बहुत अच्छे जनता के क्वेश्चन उठाते हो। जब वो विधायक थे, वो सांसद बनने के बाद आए थे, तब भी मैंने उनको कहा कि मैं आपसे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइमर विधायक हूँ, वो सेकंड टाइमर विधायक थे, युवा विधायक हैं, तो मैं उनसे उनकी कार्यशैली से कि भाई जो परफॉर्मेंस उनकी राजस्थान विधानसभा में रहती थी उससे इम्प्रेस होकर मैंने उनको खुद भी पर्सनली बोला कि आप अच्छा बोलते भी हैं और अच्छे विषय उठाते हैं, तो मेरे ध्यान में आता है। तो ये जो उन्होंने बोला कि 40%, आप देखिए 40% की बात कौन कर रहा है? मेरे पूरे वीडियो में देखिए मैंने कहीं बात नहीं करी या मेरे हस्बैंड ने भी बात नहीं करी। वो 40% की बात ही वो तथाकथित पत्रकार अवधेश आकोदिया कर रहा है। तो ऐसा जो ये ऑफर वो दे रहा है, उस पर बात हो गई या उसने दे दिया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये सब चीज जो है गुमराह करने के लिए प्रयास किया गया है और ऐसा कहीं नहीं होता। पर वो राजकुमार रोड तो ये कह रहे हैं कि भैया टेंट वेंट तो लगवा लेते हैं, थोड़ी बहुत तो मदद ले लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है क्या? मैंने तो आज तक भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र में इतने सारे काम होते हैं, विकास विधायक निधि से भी काम हुए हैं और जो भी सामाजिक काम होते हैं सारे काम हुए हैं। मैंने आज तक कोई भी व्यक्ति से, मेरे यहाँ पे तो दंगल भी खूब होते हैं, कुश्ती भी की करवाई होगी ना तो वो मैंने खुद का पैसा देके करवाई, घर का पैसा देके। तो ये मैं इस चीज को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई करता होगा और निश्चित तौर पर ऐसा कई बार ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति आपसे इम्प्रेस है, मान लो कोई ठेकेदार आपसे इम्प्रेस है, वो खुद आपका वोटर भी है, वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, तो इसमें कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। चुनाव में भी तो लोगों को चंदा देते हैं लोग बाग, कई लोग चंदा देते हैं ना लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी देते हैं, कोई कोई भी लड़ रहा है चुनाव उसको बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये कोई विषय नहीं है, बात विधायक निधि की बात है, तो उसमें अगर ऐसा कहीं चल रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, नो डाउट। मैं इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जो नहीं कर रहा उसको आप जबरदस्ती इस खेल में उलझाना चाहते हो, ये गलत है जी। तो ये थे हमारे साथ में बयाना विधायक रितु बनावत, जिनसे ढेर सारी बातें हुई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।